नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को किरण पुंज के बारे में बताने जा रहा हूं। किरण पुंज क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक के बारे में बताना है। यानी संश्रित किरण पुंज क्या है, अपसृत किरण पुंज क्या है, समांतर किरण पुंज क्या है, इसके बारे में आप जो है अच्छी तरह से समझ लीजिए। किरण पुंज, इसका नाम है किरण पुंज। किरण का मतलब हो गया किरण और पुंज का मतलब जो है झुंड। आप देखे होंगे शाम के समय जो है गायों का झुंड जो है अपने घर की तरफ जाता है। उसी तरह से जो है किरण का जो है पुंज होता है। किरण जो है समूह के रूप में निकलती है। आप फिगर के रूप में देखिए, जैसे हम जो है यहाँ पर बल्ब को जला रहे हैं तो बल्ब से आप किरण को निकलते हुए देख रहे हैं, बल्ब से किरण निकल रही है। उसी तरह से आप जो है मोमबत्ती देख रहे हैं, मोमबत्ती से किरण निकल रही है। इस मोमबत्ती को ध्यान से देखिए, ये जलती हुई मोमबत्ती है, इससे किरण निकल रही है। उसी तरह से जो है यहाँ तारे से किरण निकल रही है। तो यह किरण जो निकल रही है वह अकेले नहीं निकल रही है, बल्कि झुंड के रूप में निकल रही है, समूह के रूप में निकल रही है। तो किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। कोई भी प्रकाश के स्रोत होता है, चाहे जलता हुआ बल्ब हो, चाहे जलती हुई मोमबत्ती हो, चाहे सूरज हो, चाहे तारे हो, तो इससे प्रकाश की किरण जो निकलती है वह अकेले नहीं निकलती है, बल्कि समूह के रूप में निकलती है, झुंड के रूप में निकलती है। इसी झुंड को हम किरण पुंज कहते हैं। तो लिख लीजिए परिभाषा, किरण पुंज किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप परिभाषा यहाँ नोट कर लीजिए, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। बिल्कुल ही आसान है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के स्रोत जो आप फिगर बना सकते हैं, यह तारा से किरण निकल रही है, अकेले नहीं निकल रही है, वह सूर्य से किरण निकल रही है, झुंड के रूप में निकल रही है। तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। मोमबत्ती से किरण निकल रही है, अकेले नहीं निकल रही है, झुंड के रूप में निकल रही है। उसी तरह से जलता हुआ बल्ब है, इससे भी किरण निकल रही है, अकेले नहीं निकल रही है, झुंड के रूप में निकल रही है। तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो नया हेडिंग दे दीजिए, किरण पुंज का प्रकार। नया आप हेडिंग दीजिए, किरण पुंज का प्रकार, काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज का प्रकार, काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बिल्कुल ही आसान है। किरण पुंज का प्रकार, काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज जो है तीन प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज जो है आपका तीन प्रकार का होता है। आप किरण पुंज समझ गए, किरण पुंज क्या है। अब एक एक करके जो है किरण पुंज के बारे में समझिए। किरण पुंज जो है तीन प्रकार का होता है। आप डैश लेकर के लिखिए, किरण पुंज, किरण पुंज निम्न तीन प्रकार का होता है, निम्न तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। अब एक एक करके समझ लीजिए कौन कौन होता है। पहला आपका जो है समांतर किरण पुंज, पहला किरण पुंज होता है समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अपसृत किरण पुंज, अपसृत किरण पुंज, इसको एक और नाम से जानते हैं अपसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है संश्रित किरण पुंज, संश्रित किरण पुंज। बिल्कुल ही आसान है, संश्रित किरण पुंज। अब एक एक करके समझिए। पहला हेडिंग दे दीजिए समांतर किरण पुंज। तो पहला हेडिंग देते हैं समांतर किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार का हो गया। पहला हेडिंग देते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, जिसको अंग्रेजी में पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बिल्कुल ये आसान है, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको ध्यान से समझिए, फिगर के माध्यम से समझिए। आप जो है जलता हुआ टॉर्च देख रहे हैं, टॉर्च से प्रकाश की किरण ये निकल रही है, कोई टॉर्च है, इसी टॉर्च से जो है प्रकाश की किरण यहाँ निकल रही है। यही जो है टॉर्च का फिगर हम यहाँ बनाया हुआ है।
ये जो है बल्ब हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। इस बल्ब से जो है प्रकाश की किरण जो है निकल रही है, टॉर्च से प्रकाश की किरण निकल रही है। तो टॉर्च से प्रकाश की किरण जो निकलती है, इस प्रकाश की किरण को ध्यान से देखिए, ये सभी जो है किरणें जो है समांतर रूप में निकलती है। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं आप बताइएगा? किरणों का वह समूह या किरणों का वह झुंड जो समांतर रूप में निकलते हैं। समांतर का मतलब एक दूसरे किरणों के बीच की दूरी जो है हर जगह समान है। किरणों को, दोनों किरणों को या दो से अधिक किरणों को आगे बढ़ाइए पीछे बढ़ाइए, एक दूसरे को नहीं काटते, उसी को समांतर बोलते हैं। तो टॉर्च से निकली किरण पुंज जो है समांतर किरण पुंज हो जाएगी। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं आप बताइएगा? किरणों का वह समूह जो समांतर रूप में निकलती है उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप फिगर बना लीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा। वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जो समांतर रूप में निकलती है, जो समांतर रूप में निकलती है, रूप में निकलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरणों का वह समूह जो वह किरण पुंज जो समांतर रूप में निकलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। बिल्कुल ये आसान है, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब दूसरा किरण पुंज है अपसृत किरण पुंज। फिगर आप नीचे बना सकते हैं, जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में टॉर्च से निकली किरण पुंज, टॉर्च, जैसे हम लिख लेते हैं टॉर्च से निकली किरण पुंज, टॉर्च से निकली किरण पुंज। क्वेश्चन पूछ सकता है टॉर्च से निकली किरण पुंज कौन सी किरण पुंज होती है? तो आप बताइएगा टॉर्च से निकली किरण पुंज, टॉर्च से निकली किरण पुंज आपका समांतर किरण पुंज होती है। गाड़ियों की हेडलाइट से निकली किरण पुंज जो है कौन सी किरण पुंज होती है? तो समांतर किरण पुंज होती है। दूसरा जो है आप लिखिए अपसृत किरण पुंज, अपसृत या अपसारी, इसको अपसारी भी बोलते हैं, किरण पुंज, किरण पुंज। इसको अंग्रेजी में डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट या केवल बीम भी बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको समझिए, अपसृत या अपसारी। अपसृत या अपसारी का मतलब होता है फैलना। तो आप इस प्रकाश के स्रोत को देखिए, सूर्य को देखिए, सूर्य से किरण निकल रही है, जलती हुई मोमबत्ती देखिए, इससे किरण निकल रही है। इन सभी किरणों प्रकाश के स्रोत को ध्यान से देखिए। तारे को देखिए, इससे प्रकाश की किरण निकल रही है। उसी तरह से जलता हुआ बल्ब देखिए, इससे भी प्रकाश की किरण निकल रही है। तो ये सभी प्रकाश के स्रोत से जो किरण निकल रही है वो देख रहे हैं आप फैलती हुई निकलती है। मोमबत्ती से किरण निकल रही है, सब फैलती हुई निकल रही है। तारा से किरण निकल रही है, फैलती हुई निकल रही है। बल्ब से किरण निकल रही है, फैलती हुई निकल रही है। तो वह किरण पुंज या किरणों का वह समूह जो फैलती हुई निकलती है उसी को हम अपसृत या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप समझ गए होंगे, अपसृत या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों का वह समूह जो फैलती हुई निकलती है उसी को अपसृत या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो लिख लीजिए परिभाषा, फिगर आप बना लीजिएगा नीचे, यहाँ हम परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जो फैलती हुई निकलती है या प्रकाश के स्रोत से फैलती हुई निकलती है, फैलती हुई निकलती है, उसे अपसृत किरण पुंज कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, अपसृत किरण पुंज कहते हैं। बिल्कुल ये आसान है, किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं सूर्य, तारे, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब इत्यादि से निकली किरण पुंज, इत्यादि से निकली किरण पुंज, किरण पुंज। ये जो है सब जो है अपसृत किरण पुंज का उदाहरण है।
अब अंतिम लिखिए संसरित किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज। नया हम हेडिंग दे रहे हैं संसरित किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज। तीसरा संसरित किरण पुंज क्या है? संसरित किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज बिल्कुल ही आसान ये भी होगा, किरण पुंज, जिसको हम अंग्रेजी में कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल ही आसान है। संसरित का मतलब होता है इकट्ठा होना या अभिसारी का मतलब भी होता है इकट्ठा होना। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे हम जो है यही जो है आप देखे होंगे औजार बक्स जो है अच्छा वाला औजार बक्स खरीदिएगा तो उसमें जो है एक उत्तल लेंस दिया रहता है। ये आपका उत्तल लेंस हमें यहाँ दिखता है, यह उत्तल लेंस है। अच्छा वाला औजार बक्स खरीदते हैं, इंस्ट्रूमेंट बक्स खरीदते हैं तो उसमें उत्तल लेंस दिया रहता है। हम क्या करते हैं कि सूर्य के सामने जो है उस उत्तल लेंस को रखते हैं तो उससे सूर्य उससे जो आने वाली प्रकाश की किरण, यही प्रकाश की किरण जो है सूर्य से आ रही है, तो ये सभी किरणें जो है इस उत्तल लेंस से टकराती है और टकराने के बाद से यह उत्तल लेंस क्या करता है कि इन सभी किरणों को एक जगह ला करके इकट्ठा कर देता है। ध्यान से देखिए फिगर को, आप देख रहे हैं यह उत्तल लेंस जो है सूर्य से आने वाली सभी किरणों को एक जगह ला करके इकट्ठा कर दिया। तो वह किरण पुंज या किरणों का वह समूह जिसमें सभी किरणें आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, उसी को हम संसरित किरण पुंज कहते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, संसरित किरण पुंज किसे कहते हैं? वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाती हैं, उसी को संसरित किरण पुंज कहते हैं। तो लिख लीजिए परिभाषा, वह किरण पुंज, संसरित किरण पुंज की परिभाषा हम यहाँ लिख रहे हैं। वह किरण पुंज, फिगर बना लीजिएगा, वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, एक जगह आकर इकट्ठा हो जाती हैं। किरणें एक जगह आकर इकट्ठा हो जाती हैं, उसे संसरित किरण पुंज कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, संसरित किरण पुंज कहते हैं, उसे संसरित किरण पुंज कहते हैं। बिल्कुल ये आसान परिभाषा है। जैसे में आप लिख लीजिए एग्जाम्पल में और फिगर बना लीजिएगा। जैसे में लिखिए, उत्तल लेंस द्वारा इकट्ठा की गई किरण पुंज, आप देख रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा जो किरण पुंज इकट्ठा की गई है वो जो है संसरित किरण पुंज का उदाहरण है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे किरण पुंज क्या है, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या किरणों के झुंड को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो है समांतर किरण पुंज, यानी वह किरण पुंज जो समांतर रूप में निकलती है उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च से निकली किरण पुंज या गाड़ियों की हेडलाइट से निकली किरण पुंज, सब समांतर किरण पुंज होती है। समांतर किरण पुंज में जो है किरण जो होती है वह काफी दूर तक जाती है। दूसरा जो है आपका जो है अपसरित किरण पुंज होता है या अपसारी किरण पुंज होता है। अपसारी किरण पुंज या अपसरित किरण पुंज में आप देखे हैं फिगर के रूप में कि उससे जो किरण निकलती है वो फैलती हुई निकलती है। जैसे सूर्य से किरण निकल रही है, फैलती हुई निकल रही है, तारा से किरण निकल रही है, फैलती हुई निकल रही है, जलती हुई मोमबत्ती से किरण निकल रही है, फैलती हुई निकल रही है, बल्ब से निकली किरण पुंज फैलती हुई निकल रही है, लालटेन से निकली किरण पुंज फैलती हुई निकल रही है। तो किरणों का वह समूह जिसमें किरणें फैलती हुई निकलती है उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं या अपसरित किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है संसरित किरण पुंज। तो संसरित किरण पुंज में आप देख रहे हैं कि किरणें जो है सभी जो है एक बिंदु पर आकर के इकट्ठा हो जाती है। तो वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आकर के एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं उसी को संसरित किरण पुंज कहते हैं या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इस तरह से आप जो है किरण पुंज के बारे में समझ गए होंगे।
आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।